तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त बलराम गोराई और आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टन के बलराम। तो याद है मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था Realme 8 का अनबॉक्सिंग। तो मैंने बताया था कि मैं 7 दिन के अंदर इस फ़ोन की रिव्यू लाऊंगा, लेकिन मैं ये फ़ोन 7 दिन यूज़ ही नहीं कर पाया। 3 दिन हुआ, फिर मैंने यूज़ करके रखा था, मतलब कि मैं रिव्यू दूंगा आप लोगों को, इसीलिए मैं थोड़ा हेवी यूज़ कर रहा था। तो मैंने रात को फ़ोन रखा और सुबह उठ के देखा कि ऐसा ऑप्शन आ गई है और ये टोटली हैंग कर चुका था। यहाँ पर कैंसिल एक लिखा हुआ था, क्लिक ही नहीं हो रही थी। तो मैंने ये रिटर्न करने की सोच लिया था, रिटर्न कर भी दिया था। तो रिटर्न आप लोगों को पता है, रिटर्न ऐसे नहीं होता है, 2 दिन या 3 दिन समय लग दिया है। तो मैंने सोचा कि ये रिटर्न नहीं देंगे और इसे मैं एक हैकर की प्रोसेस में जानता था कि ये फ़ोन हैकिंग करके इसे अनलॉक कर सकता। अगर ये प्रोसेस लीगल नहीं था, इनलीगल था, इसीलिए मैं इस फ़ोन में ये ट्रिक यूज़ नहीं करना चाहता था। मगर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फ़ोन बहुत ही अच्छा है। मगर बाय चांस ऐसा हो गया है, मतलब कि फेस लॉक ओपन नहीं हो रही है और कैंसिल भी नहीं हो रही है, मतलब और ब्राइटनेस भी अप डाउन नहीं कर रही है, मतलब कि टोटली हैंग कर चुका है। यहाँ तक पावर बटन भी काम नहीं कर रहा है और इसका बैटरी भी नहीं ओपन कर सकता, नहीं तो मैं कब तक कर दिया होता। तो ये देख लो, कैंसिल बटन क्लिक ही नहीं हो रही है। तो देख लो अच्छे से, आप लोगों को शायद मजाक लगेगा। तो ये आप देख सकते हो, ब्रांड न्यू फ़ोन है। अगर आप इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहाँ पर जाके आप इजीली देख सकते हो। तो मैंने एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसकी कलर अभी भी ऐसा ही है, पहले का जैसा ही, मतलब कि 7 डेज़ अभी नहीं हुआ है। 7 डेज़ होने के बाद आपको मैं एक रिव्यू देता, एक ओपिनियन देता मेरा कि इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। मगर उससे ही पहले एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इसे थोड़ी हेवी यूज़ कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, इसीलिए मैं इसे हेवी यूज़ करके देख रहा था कि ये सही से काम कर पा रही है या नहीं पा रही है। और मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसको रात में 60% चार्ज होने के बाद मेरे साइड पर रख दिया था और सुबह उठ के देखा कि इस फ़ोन की हालत ऐसी है, तो नहीं ओपन हो रही है। तो मैंने पहले बताया कि ये टोटली हैंग कर चुका है। तो ऐसे आप 2 चीज़ कर सकते हो, एक है चार्जिंग ख़त्म होने की वेट, और एक है जो मैंने पहले बताया कि हैकर की प्रोसेस, मतलब कि जो तीनों बटन एक साथ प्रेस करके रखना है और 10 सेकंड से 1 मिनट तक हो सकती है, तो जाके एक हैकर की प्रोसेस आएगी। मतलब कि आप वहाँ पर पावर ऑफ कर सकते हो या रीसेट कर सकते हो, सभी कुछ ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगी। मगर वहाँ पर आप स्क्रीन पे कोई भी टच नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ वहाँ पे जो बटन है, मतलब कि नीचे आने के लिए वॉल्यूम डाउन, ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम प्लस बटन और क्लिक करने के लिए पावर बटन, तो ऐसे करके आप पावर ऑफ कर सकते हो। या आप फ़ोन की फुल फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो, या आप नॉर्मल रीसेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास फ़ोन तो है, मगर मैं अभी कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो रिव्यू तो मैं लाना चाहता था, मगर क्या करूँ, ऐसे प्रॉब्लम आ गई है फ़ोन पर। तो आप देख सकते हो ये पावर ऑफ करने के बाद भी ऐसे दिखी जाती है और पावर ऑन करने के बाद भी ऐसे ही दिखा रही है, और काम तो कोई भी नहीं कर रही है। मैंने पहले बताया कि टच स्क्रीन टोटली लॉक हो चुका है। तो ये सब कुछ होने के बाद मुझे ये लगता है जब आप स्मार्टफोन बाय करोगे, चाहे वो रेडमी की हो या फिर पोको, ऐसा जो भी स्मार्टफोन ब्रांड की हो, तो यूट्यूब है, पहले रिव्यू देखना, फिर उस फ़ोन की अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम चेक करना। वीडियो पर ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब इसीलिए बनाया गया है कि आपको कुछ हेल्प किया जाए, यूट्यूब आपको मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है।